वेलकम फ्रेंड्स टू कैमरा.com चैनल। और कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सर मैंने Z50 को 2024 में खरीदा है, सो दे नीड अ लेंस रिकमेंडेशन कि Z50 के लिए वो बेस्ट लेंस कौन सी रहेगी। अगर आप 2024 में Z50 खरीद रहे हो तो वो कौन कौन सी बेस्ट ऑप्शंस आपके पास है। अगर देखो यहाँ पर जो लेंस खरीदने के पहले दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि भैया आपकी एक्चुअल ज़रूरत क्या है। ठीक है, अगर आपको आपकी एक्चुअल ज़रूरत ही पता नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर जो आप परचेस करोगे वो आपके रिक्वायरमेंट के अलाइन नहीं रहेगी। एंड देन फिर आप जब यूज़ करने जाओगे तो लगेगा कि भैया जो लेंस हमने खरीदी है वो तो यूटिलाइजेशन वाली है नहीं। दूसरी बात कि आपकी बजट क्या है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भैया बजट हमारा कम है तो उसी में हमें देखना है। अगर बजट ज़्यादा है तो हमारे पास कई और ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारी बातें तो चलो Z50 के साथ या Z30 के साथ या अपने ZF कैमरे के साथ, इन तीनों DX फॉर्मेट कैमरे के साथ या आने वाले जो भी कैमरे Z52, Z80, Z90 जो भी रूमर्स चल रहे हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अपना Z माउंट ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो विल्ट्रॉक्स ने तो भैया जैसे कि एक नहरी बहा दी है लेंसेज की, कई सारी विल्ट्रॉक्स की ऑप्शंस आ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी जो पर्सनल फेवरेट लेंसेज की अगर आप बात करते हो कि मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट लेंसेज कौन है Z माउंट पे, खासकर DX फॉर्मेट कैमरों के लिए, जब हम DX की बात करते हैं तो सिग्मा की लेंसेज को पहले ध्यान से देखो समझो। उनकी लेंसेज की क्वालिटी भैया सिग्मा जापान बहुत हाई ग्रेड लेंसेज, हाई ग्रेड ऑप्टिक्स बनाती है। और ये तीनों लेंसेज जो ट्रैवल लेंसेज अवेलेबल है Z माउंट के लिए 16mm की, 30 और 56, तीनों वेदर सील्ड लेंसेज है। तो अगर आप अपने Z50 के साथ इसे पेयर कर रहे हो, इवन Z30 कैमरा वेदर सील्ड है तो Z30 के साथ पेयर कर रहे हो, Z50 के साथ कर रहे हो, इवन ZFC, तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन, एक लीथल कॉम्बिनेशन बन के मिलता है। अब बात आ जाती है आपकी ज़रूरत की, ज़रूरत क्या है भाई, क्योंकि उस हिसाब से हमें लेंस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने ऐसे बनाना है वीडियो और कैमरा मेरे बहुत करीब रखा है, मैं आराम से ऐसे टच कर सकता हूँ। सो इस क्लोज डिस्टेंस के साथ अगर आपको अपनी वीडियो की बनानी, कंटेंट क्रिएट करनी है, और इवन दो बैकग्राउंड कोई ज़्यादा दूर नहीं, इवन दो थोड़ा बहुत आप इसमें बोखे या डेप्थ का फील ले सकते हो। सो इन फॉर दिस स्पेसिफिक सिनेरियो अगर आपको ऐसा एग्जैक्ट सिनेरियो जनरेट करना है, ऑफकोर्स यहाँ पर लाइट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि आप लाइट कैसे यूज़ कर रहे हैं लाइट को। बट अगेन 16mm f1.4 इज़ द बेस्ट लेंस फ्रॉम सिग्मा जो मैं अभी इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ कि अगर आप अपने कैमरे को थोड़ी दूरी पर रखते हो, ठीक है, सो दूरी पे अगर अपने कैमरे को रखते हो तो 30mm की f1.4 लेंस बेस्ट है। और अगर आपका स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, लार्ज सेटअप पर आप काम कर रहे हो या फैशन और पोर्ट्रेट शूटर हो, आपको एक ऑल इन वन लेंस चाहिए, ठीक है, जिससे मैं फैशन और पोर्ट्रेट और कैंडिड्स भी निकाल लूँ और समय पड़ने पर मैं अपने खुद के भी कंटेंट उससे निकाल लूँ, ऑल इन वन लेंस, वो है 56mm की f1.4 लेंस। अब देखो हम विल्ट्रॉक्स की लेंसेज के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लें, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। भैया हमने 16mm सिग्मा की f1.4 लेंस की बात की, बट अगर आपको इससे भी ज़्यादा वाइड कवरेज चाहिए और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को इंक्लूड करना है, होता है ना, जैसे मान लो अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो, होता है कि भैया मैं और इन्वायरमेंट को अपने सीन के अंदर इंक्लूड करूं। कैमरा हो सकता है भाई मैं ऐसे करके कैमरा पकड़ाऊं, मेरे हाथों में दर्द हो गया, ठीक है, मैं ऐसे करके क्लोज ऐसे कैमरे अपने सामने रखूंगा, तो उस सिनेरियो के लिए विल्ट्रॉक्स की, फिर सिग्मा भैया फेल कर जाते हैं, विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस आपको मिल जाएगी। और सारी लेंसेज की प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड लिंक्स। तो यहाँ पर आपकी जो विल्ट्रॉक्स की लेंस है 13mm की f1.4 काम आती है। बट मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप अपने स्टूडियो में बैठ के, जिस तरह से मैं अभी बैठा हूं अपने रूम में, और यहाँ पर अगर आपको क्लोज डिस्टेंस पे रख के अपने कैमरे से शूट करना है तो 16mm तक जाओ, उससे ज़्यादा वाइड मत जाओ, क्योंकि वाइड एंगल की डिस्टॉर्शन को आप संभाल नहीं पाओगे। हाँ, खासकर अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, हैंड हेल्ड कंटेंट, तब फिर 13mm की f1.4 लेंस ठीक है कि भैया आप इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हो और वो एक कंप्लीट एक इंगेजिंग कंटेंट हो जा रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बट अगेन इफ यू आर नॉट अ ट्रैवल ब्लॉगर, अगर आपको हैंड हेल्ड शूट नहीं करना है 80 to 90% ऑफ द टाइम, देन सिग्मा 16mm f1.4 इज द बेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको वेडिंग में कैंडिड्स और पोर्ट्रेट शूट करने हैं तो 56mm लेंस लेनी चाहिए 30mm की f1.4। देखो मेरे दोस्त, क्योंकि DX फॉर्मेट की बॉडी यूज़ कर रहे हो और खासकर इंडियन वेडिंग जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस हमेशा नहीं मिलती है, तब 30mm की f1.4 लेंस इज़ द बेस्ट लेंस टू हैव कैंडिड ड्यूरिंग द वेडिंग। कैंडिड ड्यूरिंग दी वेडिंग में बात कर रहा हूँ, वेडिंग के बाहर, वेडिंग के पहले या बाद में आप अपने कपल्स के कैंडिड्स ले रहे हो, प्यारे प्यारे
पार्क में या इधर उधर, देन इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो 56 mm की f1.4 सुटेबल लेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल लेंस। प्रोफेशनल जहां पर आपको फुल बॉडी कटआउट चाहिए और बैकग्राउंड से आपको बॉडी को सेपरेट करना है, एकदम क्लासिकल फैशन पोर्ट्रेट्स लुक। फॉर उसके लिए सिग्मा की लेंसेस, अगेन वहां पर सिग्मा की रीच एंड हो जाती। फिर आप विल्ट्रॉक्स की लेंस अवेलेबल है, विल्ट्रॉक्स की 75 mm की f1.2। अब ये जो 75 mm की 75 mm की f1.2 लेंस है, मेरे दोस्त बात को समझने की कोशिश करो, ये किस लेंस की मिमिक्री करती है, कि किस लेंस की जैसे आउटपुट जनरेट करती है। वो है 135 mm की जो लेंसेस अवेलेबल आपकी रहती है स्पेसिफिकली प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स के लिए। 135 mm की f2 लेंस की जैसे बिल्कुल ही वो आउटपुट जनरेट करती है। इट मिमिक्स 135 mm f2 लेंस व्हेन पेयर्ड विद अ फुल फ्रेम कैमरा। उसी के सिमिलर आउटपुट आपको मिलेगी जब आप एक DX फॉर्मेट के कैमरे में 75 mm की f1.2 लेंस लगाते हो। बातें समझ में आ रही है आपको कि अगर आपको एक प्रोफेशनल क्वालिटी की लेंस पोर्ट्रेट्स के लिए चाहिए, एंड अगेन मजाक की बात नहीं, 75 mm की लेंस लगा रहे हो तो आपका सब्जेक्ट के साथ आपकी डिस्टेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ यानी कि मतलब मोस्टली आप इसे स्ट्रीट्स में कैंडिडेट्स ले रहे हो अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने मॉडल्स के साथ, या पार्क्स में हो, आप अपनी एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पर आपको एक काफी अच्छी स्पेस मिल रही है, देन 75 mm f1.2 डू वंडर्स, बिलीव मी। तो ये सारी प्राइम लेंसेज की हमने अभी तक बात करी, सिर्फ और सिर्फ प्राइम लेंसेज की इसलिए बात करी क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका बजट कम है तो सिर्फ यही लेंसेज हैं जो आपके हाथों में क्वालिटी आउटपुट लाके दे सकती हैं। तो बात ये समझो कि लेंसेज कई सारी अवेलेबल है हमारे पास, और मैं भैया पर्सनली प्राइम लेंसेज का फैन हूँ। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक काम आपका है और अगर आपको फोकल लेंथ पता है कि किस फोकल लेंथ पे मोस्टली मेरा 90% काम हो जाएगा, उस फोकल लेंथ की प्राइम लेंस परचेस कर लो विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट इन योर ब्रेन, जैसे मैंने आपको गाइड करा। अब बात आ जाती है ट्रैवल शूटर्स की। ट्रैवल में आपको एक जूम लेंस चाहिए, ट्रैवल के ड्यूरिंग जब आप ट्रैवल कर रहे हो भैया, प्राइम से काम नहीं चलेगा। देखो स्ट्रीट फोटोग्राफर हो ना, तो मैं देखो खासकर स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए विल्ट्रॉक्स की 23 mm की 1.4 लेंस आती है, जो कि क्लासिकल 35 mm की जो लेंस रहती है फुल फ्रेम सेंसर में, उसके इक्विवेलेंट आउटपुट जनरेट करती कोशिश करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फिर विल्ट्रॉक्स की 23 mm की लेंस लो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर। देन खासकर अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो, देखो ट्रैवल इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रीट। स्ट्रीट्स में आप कैंडिडेट्स निकाल लें, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ट्रैवल में आपको एक जूम लेंस चाहिए, ट्रैवल में आपको जूम इन जूम आउट करना है, डिफरेंट सिनेरियोज को कैप्चर करना है, उसके लिए 18 से 140 mm की लेंस मोर देन एनएफ 3.5 to 6.3 वीयर। अब यहाँ पर ये जो लेंस है मेरे दोस्त, ये वेडिंग में भी, अगर आप वेडिंग में मान लो ग्रुप शॉट्स ले रहे हो, वेडिंग में अगर भैया चाचा चाची खाना खा रहे हैं, ये वो मौसी के लड़के, तब देखो आपकी जो बोखे वाली लेंस है कोई काम नहीं आएगी। फिर आपको ऐसी लेंस लेनी होगी जो एक रेंज को कवर करे और आप एक जगह से काफी ज्यादा फैमिलीज को, ग्रुप्स को अच्छी तरीके से कैप्चर करो, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, अगर इवेंट में भी कैंडिडेट्स लेने हैं तो आपको एक सेपरेट 30 mm की f1.4 लेंस अपने साथ रखनी चाहिए, 30 mm की f1.4 नॉट 56। बट ग्रुप शॉट्स जहां पर ऑफकोर्स खासकर ड्यूरिंग वेडिंग ग्रुप शॉट्स का काफी माहौल रहता है, भैया सब जमा हो गए, लो फोटोग्राफर फोटो लो, उस समय भैया आपने f1.4 अपर्चर की लेंस लगा दी, भैया एक का चेहरा क्लियर है, बाकी सब धुंधले निकल गए, भैया आप खुद माथा ठोक रहे हो, सामने वाला माथा ठोक रहा है। ऐसा नहीं करना है। यूज वेरिएबल अपर्चर लेंसेस। अगर प्राइम लेंस भी लगी हुई है तो आप सीधे अपर्चर को f4.5 5.6 के ऊपर ले जाओ। ठीक है, नॉइज आएगी, हैंडल हो जाएगी, बट अगर फोटो ब्लर आ गई तो वो हैंडल नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आपने समझना है। बातें हो गई, ठीक है, अब उससे ज्यादा बात करेंगे तो एक बोरियत सी आ जाएगी इस टॉपिक पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक कि स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ के लिए कौन सी लेंस सुटेबल रही। बजट कम है, बजट में हाहाकार मचा हुआ है, तो भैया 55 से 250 mm की लेंस है बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल आप वो ले लो विदाउट हैविंग सेकंड थॉट इन योर ब्रेन कि भाई मेरा काम आगे बढ़ेगा, मेरा काम मुझे पैसे देगा, तो मैं उस पैसे से अपनी लेंसेज को अपग्रेड करूंगा, कैमरे को अपग्रेड करूंगा। मेरा काम मुझे पैसे ही नहीं देगा तो फिर इस पे समय और वक्त जाहिर करके क्या फायदा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास बजट है और हमें एक अच्छा वाइल्ड लाइफ लेंस चाहिए, एक ओवरऑल मैं बात करूं तो भाई आप टैमरॉन की 150 to 500 mm की लेंस कोशिश करो परचेस करने की। बहुत अच्छी फोकल लेंथ है, बहुत यूजेबल ऑप्टिक्स है, फुल फ्रेम के लिए बनी है ना। तो फुल फ्रेम में आप देखोगे, इसके रिव्यूज देखोगे तो कहीं कहीं बोलेंगे कि भाई कॉर्नर में उतरी कॉर्नर की शार्पनेस की हमें करनी क्या, मेरे खुद का DX फॉर्मेट का सेंसर, खुद क्रॉप सेंसर पे मैं काम कर रहा हूँ, और उससे एक एडवांटेज हमें ये मिल जाएगी कि भैया 1.5x की हमें क्रॉप फैक्टर अप्लाई हो जाएगी उस लेंस पे भैया, तो हमें और एक लेंस की फोकल लेंथ मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो 150 to 500 टैमरॉन
कैमरॉन इज द बेस्ट लेंस, ठीक है। और कईयों के पास अपनी पुरानी 200 से 500 mm की निकोर की लेंस पड़ी तो अडेप्टर के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी तो भैया थी लेंस रिकमेंडेशन आपको, है ना। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जहन में बच गया हो तो आप पूछ सकते हो। मोटा मोटी मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है इसमें, एंड आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि ये जो भी रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ आप इसे अच्छी तरीके से समझे, एनालिसिस करें और फिर परचेस करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी तक इस वीडियो पे टिके हुए हो, नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव टू ग्रो, ठीक है भैया। तो दिस इज द थिंग, सो थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।